और एंटी एजिंग अगर आपको दिखना है या आपको ऐसा लगता है कि मेरा भी एंटी एजिंग दिखना चाहिए या होना चाहिए, तो उसमें भी ये हेल्प करता है। और उसके साथ साथ इसमें है ये देखिए, वुमन वेलबींग के लिए ड्यूरिंग मंथली हार्मोनल फ्लक्चुएशंस और मेनोपॉज, तो स्पेशली इसके लिए तो बताया ही गया है। लेकिन जिन बच्चियों को मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गए हैं, तो उनसे लेके तो हम लोग 60 साल के अगर लेडी है तो उन तक भी ये ले सकते हैं, क्योंकि ये इतना बढ़िया हमारे लिए सपोर्टिव एक सप्लीमेंट है। और इसमें 30 टैबलेट्स है, 30 टैबलेट्स है, तो आपको सिर्फ डेली 1 टैबलेट चाहिए और आपने टाइम फिक्स करना है कि मॉर्निंग में अगर आप लेते हो तो मॉर्निंग। जबरदस्त है और मैं भी लिखती हूँ, मेरी बेटी भी लिखती है और बहुत सारे। और मैं हमेशा देखा करता था कि वो जो 4-5 दिन है वो मेघा के बहुत ज़्यादा पेन में जाते थे और उसके पहले दिन से ही चालू होता था। यानी अभी पीरियड्स आने वाले, उसके पहले दिन से ही मेरा ये दर्द कर रहा है, मेरा और दर्द कर रहा है, कमर दर्द कर रही है, पेट में कुछ तो भी दर्द हो रहा है, मूड स्विंग, हॉट फ्लैशेज बोलते वो है ना, और कभी खुशी कभी गम वाला माहौल मुझे ऐसा कि अभी अच्छा बात कर रही है और बाद में ऐसा चिड़चिड़ापन। तो ये सब चीज़ें मैंने देखी और उस समय मुझे भी नहीं पता चलता था कि ये क्यों हो रहा है। और वो हमेशा का रहा। तो मराठी में कहावत है, रोज रडे त्याला कोण, रोज मरे त्याला कोण रडे। तो हमेशा का है, तो उसके बारे में है ना हम भी ज़्यादा नहीं सोचते, ये हमेशा का ही है। लेकिन उस समय जो चीज़ें हो रही थी हमारे, मैंने झगड़े, गुस्सा और चिड़चिड़ापन, वो सब धीरे धीरे इस कम्युनिटी में आके तो हो ही गया कम। लेकिन जब से ये वुमेन चॉइस आई है तब से पूरी शांति है। और वो कब है ना चैलेंज आती है और कब चले जाती है पता ही नहीं चलता। और मुझे तो ऐसा लगता है, मैं हमेशा ये बोलता हूँ, जिस घर की लेडी बीमार वो घर ही बीमार। क्योंकि वो घर क्यों बीमार वाले में क्या, उसकी वजह से ये 4-5 लोग जो उसके कनेक्शन में रहते हैं वो सारे लोगों के ऊपर चिड़चिड़ापन, गुस्सा, उससे उनका भी मूड स्विंग हो जाता है। वो नींद न बराबर आना, दूसरे दिन फिर दिन भर सोना, काम बराबर। 35 साल से ही मुझे ये प्रॉब्लम बहुत सारे आने लगे। उसके बाद में डॉक्टर बोला कि आपकी उम्र छोटी है, उसके बाद आपका यूट्रस निकाला जाएगा। तब तक मैंने 5 साल पतंजलि का दवाई लिया, वो और बहुत सारा लिया, वो शीशम के पत्ते का, वो ब्लीडिंग बंद करने के लिए, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा था। मैं 5 साल मैंने दवाई लिया, हीरक भस्म, सुवर्ण भस्म, जो भी था भस्म सब लिए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और मुझे अभी बहुत दुख होता है कि देखो कितना सारा ये प्रॉब्लम मैंने, और मुझे यूट्रस निकाला था, ये दवाई ये मैं नहीं ले सकती थी, मुझे ऐसा लग रहा था। तो मैंने सर से पूछा, मतलब मैम से पूछा उधर कि ये मैं ले सकती हूँ क्या, वुमन चॉइस सब लेते हैं, इसका इतना बेनिफिट बता रहे हैं, तो मेरा तो यूट्रस निकाला है, मुझे ज़रूरत नहीं इसकी। तो बोली नहीं है ज़रूरत, क्योंकि ये जो है ना ये हार्मोन्स इम्बैलेंस के लिए है, अपने के पीरियड्स के मतलब नहीं है उसके लिए। तो मैंने तब से शुरू किया, अभी तक बंद नहीं किया था। और मेरे लड़की उधर जर्मनी में रहती है, उसको भी मैं भेजती हूँ हमेशा, वो भी लेती है। उसके भी बहुत सारे प्रॉब्लम थे, वो बोल रही अभी मम्मी पता भी नहीं चलता कब आता है कब जाता है। तो थैंक यू मैम, थैंक यू मुझे बोलने का मौका दिया। लोग बोलते हैं ना कि घरातली स्त्री ही लक्ष्मी है घरातली, तो अगर वो लक्ष्मी आपकी अच्छी रहेगी, तंदुरुस्त रहेगी। आपने इतना अच्छा टॉपिक इन्फॉर्मेटिव दिया है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ में आजकल, तो जिसी से हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। मैंने अपने घर में ही, मेरी बेटी बहुत दिन से सफ़र कर रही थी डिस्मेनोरिया से, उसकी एज है 40। तो वो जब डिस्मेनोरिया होता है, पेन होता था, तो 3-4 दिन तो वो बिल्कुल उठ नहीं पाती थी। उसके मसल क्रैम्प्स होते थे थाइस के, और उसका एडिमा हो जाता था, पूरी बॉडी में स्वेलिंग, और रिंग्स नहीं जाती थी, ऐसा मैं बहुत परेशान थी। तो अब मैंने उसको वुमेन चॉइस जब ऐड किया तो फर्स्ट मंथ में, और उसका रेगुलर पीरियड आता था और बहुत ज़्यादा हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती थी, तो उसमें उसको इतनी रिलीफ मिली फर्स्ट मंथ में ही कि अमेजिंग रिजल्ट। आप वो कहती है, हमें तो मम्मी पता ही नहीं चलता है कि कब मेंसेस हुआ, कब नहीं, तो रात रात सो नहीं पाती थी। तो इसके ये आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, क्योंकि अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है, मीनोपॉज की भी नहीं है और प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन की नहीं है, टीनेजर्स को नहीं है। पसीना आना, एकदम से गर्मी लगना, एकदम से सर्दी लगना, इरिटेशन होना, चिड़चिड़ होना, लड़ाई झगड़े पे, मतलब ये बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं मेनोपॉज के दौरान जो आ रहे थे। उसी दौरान लॉन्च हुआ था वुमेन चॉइस,
और रागिनी मैडम ने वुमेन चॉइस को यूज़ किया है, सारे प्रॉब्लम्स उनके सॉर्ट आउट हुए हैं। अभी बहुत अच्छा वो लाइफ को एंजॉय करते हैं। वुमेन चॉइस वो रेगुलरली लेते हैं। तो मोनोपोज के बाद जो सिचुएशंस बनते हैं, जैसे वो हार्मोन्स रिलीज ही नहीं होते हैं, तो मैचअप करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत कूल हो जाते हैं इंसान, और जो उनके कामकाज होते हैं उस पर भी बहुत फर्क पड़ता है। क्वालिटी टाइम वो अपना एंजॉय कर पाते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत ही अमेजिंग। ठीक नहीं होगी, लेकिन उससे मैडम वो 1-2 महीने में ही ठीक हो गई है। अब मुझे पता ही नहीं चलता, डॉक्टर भी अब कहते हैं कि नहीं अब जरूरत नहीं बोलते आपको किसी चीज़ की। वो बहुत अच्छा है बोलते हैं। अब तो आपका मेरा जो पीरियड है ना वो भी अब अच्छा रेगुलर आता है, खुलकर आता है, अच्छा रहता है मैडम। प्लस मेरी बेटी को प्रॉब्लम था, उसका पेट बहुत दर्द होता था, लेकिन अब उसका भी ऐसा कुछ नहीं, कब आता है कब जाता पता ही नहीं चलता मैडम। थैंक यू। ज़बरदस्त है, और मैं भी लिखती हूँ, मेरी बेटी भी लिखती है, और बहुत सारे। और मैं हमेशा देखा करता था कि वो जो 4-5 दिन है वो मेघा के बहुत ज़्यादा पेन में जाते थे, और उसके पहले दिन से ही चालू होता था। यानी अभी पीरियड्स आने वाले, उसके पहले दिन से ही मेरा ये दर्द कर रहा है, मेरा और दर्द कर रहा है, कमर दर्द कर रही है, पेट में कुछ तो भी दर्द हो रहा है, मूड स्विंग, हॉट फ्लैशेज बोलते वो है ना, और कभी खुशी कभी गम वाला माहौल मुझे ऐसा कि अभी अच्छा बात कर रही है और बाद में ऐसा चिड़चिड़ापन। तो ये सब चीज़ें मैंने देखी, और उस समय मुझे भी नहीं पता चलता था कि ये क्यों हो रहा है। और वो हमेशा का रहा। तो मराठी में कहावत है, रोज रडे त्याला कोण, रोज मरे त्याला कोण रडे। तो हमेशा का है, तो उसके बारे में है ना हम भी ज़्यादा नहीं सोचते, ये हमेशा का ही है। लेकिन उस समय जो चीज़ें हो रही थी हमारे, मैंने झगड़े, गुस्सा और चिड़चिड़ापन, वो सब धीरे धीरे इस कम्युनिटी में आके तो हो ही गया कम। लेकिन जब से ये वुमेन चॉइस आई है तब से पूरी शांति है, और वो कब है ना चैलेंज आती है और कब चले जाती है पता ही नहीं चलता। और मुझे तो ऐसा लगता है, मैं हमेशा ये बोलता हूँ, जिस घर की लेडी बीमार वो घर ही बीमार, क्योंकि वो घर क्यों बीमार वाले में क्या, उसकी वजह से ये 4-5 लोग जो उसके कनेक्शन में रहते हैं वो सारे लोगों के ऊपर चिड़चिड़ापन, गुस्सा, उससे उनका भी मूड स्विंग हो जाता है। वो नींद न बराबर आना, दूसरे दिन फिर दिन भर सोना, काम बराबर। 35 साल से ही मुझे ये प्रॉब्लम बहुत सारे आने लगे। उसके बाद में डॉक्टर बोला कि आपकी उम्र छोटी है, उसके बाद आपका यूट्रस निकाला जाएगा। तब तक मैंने 5 साल पतंजलि का दवाई लिया, वो और बहुत सारा लिया, वो शीशम के पत्ते का, वो ब्लीडिंग बंद करने के लिए, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा था। मैं 5 साल मैंने दवाई लिया, हीरक भस्म, सुवर्ण भस्म, जो भी था भस्म सब लिए, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और मुझे अभी बहुत दुख होता है कि देखो कितना सारा ये प्रॉब्लम मैंने, और मुझे यूट्रस निकाला था, ये दवाई ये मैं नहीं ले सकती थी, मुझे ऐसा लग रहा था। तो मैंने सर से पूछा, मतलब मैम से पूछा उधर कि ये मैं ले सकती हूँ क्या, वुमन चॉइस सब लेते हैं, इसका इतना बेनिफिट बता रहे हैं, तो मेरा तो यूट्रस निकाला है, मुझे ज़रूरत नहीं इसकी। तो बोली नहीं है ज़रूरत, क्योंकि ये जो है ना ये हार्मोन्स इम्बैलेंस के लिए है, अपने के पीरियड्स के मतलब नहीं है उसके लिए। तो मैंने तब से शुरू किया, अभी तक बंद नहीं किया था। और मेरे लड़की उधर जर्मनी में रहती है, उसको भी मैं भेजती हूँ हमेशा, वो भी लेती है। उसके भी बहुत सारे प्रॉब्लम थे, वो बोल रही अभी मम्मी पता भी नहीं चलता कब आता है कब जाता है। तो थैंक यू मैम, थैंक यू मुझे बोलने का मौका दिया।